नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। मानसून और मौसम पूर्वानुमान का एक वीडियो आप देख रहे हैं। आप यूट्यूब के ज़रिए इसके अलावा फेसबुक के माध्यम से भी जुड़े हैं, तो आप सभी का वीडियो में स्वागत है। और मानसून की स्थिति की बात करें तो मानसून की अनियमित चाल से देश के कई राज्य प्रभावित हो रहे हैं। राजस्थान में अपेक्षा से ज़्यादा बारिश और यूपी, बिहार में कम वर्षा के चलते हाल बेहाल है। और दक्षिणी पश्चिम मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, धार, खंडवा, खरगोन से लेकर मंदसौर तक क्षेत्र में बारिश न होने के चलते भी हालात बिगड़े हुए हैं। तो ऐसे में कैसी रहेगी मानसून की स्थिति, आइए जानते हैं अगले 10 दिनों में। यानी कि 19 जुलाई से लेकर 28 जुलाई के बीच में किस तरह का मानसून प्रदर्शन देश भर में रहेगा, चलिए जानते हैं। सबसे पहले 19 जुलाई के मौसम की बात करते हैं। संभावना है कि डिप्रेशन के प्रभाव के चलते राजस्थान के अधिकांश मध्य व पश्चिमी क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा बारिश की फिलहाल संभावना हल्की-फुल्की दिल्ली, पंजाब, हरियाणा पर नजर आ रही है। बाकी जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक के भागों में मध्यम से तेज मानसूनी वर्षा आपको देखने को मिलेगी। बाकी गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात और महाराष्ट्र के भागों में आप देखिए मौसम हल्की-फुल्की बारिश वाला आपको दिखाई देगा, यानी ज़्यादा बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। बाकी आप देखिए कि किस तरह से ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में मध्यम से तेज़ मानसूनी वर्षा होने की संभावना है। बाकी आप देखिए दक्षिण भारत में धीरे-धीरे मौसम परिवर्तनशील हो रहा है और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के साथ-साथ तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों में और आंतरिक भागों में भी भीषण बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो मौसम बदलेगा, कई जगहों पर तेज़ बारिश होगी। बाकी आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में और बिहार के उत्तर-पूर्वी जिलों में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है। बाकी पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से भारी मानसूनी वर्षा देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि 20 जुलाई को कैसा मौसम रहेगा, कहाँ पर होगी बारिश, कहाँ पर रहेगा शुष्क मौसम। तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान के ऊपर बना डिप्रेशन आप देखिए कमज़ोर हो जाएगा। हालाँकि ये सिस्टम साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में संभावना है कि उत्तर-पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में बारिश देता हुआ आपको नज़र आएगा। बाकी आप देखिए कि किस तरह से जो बारिश की इंटेंसिटी है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के भी तमाम इलाकों पर आपको दिखाई देगी। इसके अलावा अगर बात हिमालयी इलाकों की करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के भागों में हल्की-फुल्की बारिश हो सकती है। बाकी पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से भारी मानसूनी वर्षा होने की संभावना है और यहाँ पर जो बारिश का इंटेंसिटी है वो बढ़ेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल के तटों पर आप देखिए भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के तटों पर भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है और धीरे-धीरे बारिश की गतिविधियां दक्षिण भारत के राज्यों में बढ़ रही है, जिसमें केरल, कर्नाटक के तटों पर भीषण बारिश होने की आशंका नजर आ रही। तो मानसून का काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से प्रभाव आपको नजर आएगा। मानसून तेज़ी से मजबूत होता हुआ आपको दक्षिण भारत पर नजर आ सकता है। इस बीच आप देखिए कि किस तरह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तर-पूर्वी जिलों में, इसके अलावा बिहार के एक बड़े हिस्से में मौसम साफ होने लगेगा, बारिश को लेकर कमी नजर आएगी। अब बात 21 जुलाई के मौसम की करते हैं। 21 जुलाई को आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में अधिकांश जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है और आप देखिए कि तटीय इलाकों में, जिसमें आंध्र प्रदेश से लेकर लगभग पश्चिम बंगाल तक के तटों पर भारी बारिश आपको देखने को मिलेगी। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के हिस्सों में भी तेज़ बारिश होने की गतिविधियाँ आपको दिखाई देगी और इस बीच हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश होती हुई आपको नजर आए। बाकी आप देखिए कि तमिलनाडु के हिस्सों में, इसके अलावा आंतरिक कर्नाटक और आंतरिक केरला के भागों में भारी बारिश हो सकती है और तटीय इलाकों में तो भीषण बारिश का कहर आपको देखने को मिलेगा। तो दक्षिण भारत पर मानसून मेहरबान रहेगा। हालाँकि इस बीच आप देखिए मुंबई से लेकर कोंकण, गोवा तक के तटों पर भी हो सकता है कि तेज़ बारिश की गतिविधियाँ आपको देखने को मिले। बाकी मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश की अधिकांश इलाकों में, इसके अलावा राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की-फुल्की बारिश के बीच कुछ जगहों पर मौसम साफ रहेगा और बिहार और आसपास के भागों में भी मौसम के साफ रहने की संभावना फिलहाल नज़र आ रही है। चलिए तो अब बात करते हैं कि आगे किस तरह का मौसम रहेगा 22 जुलाई को। तो आप देख सकते हैं कि जो सिस्टम का प्रभाव रहेगा वो आप देखिए उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर नज़र आएगा, क्योंकि राजस्थान के ऊपर बना सिस्टम साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में आगे बढ़ता हुआ धीरे-धीरे दिल्ली और उससे सटे हुए उत्तरी भागों पे पहुँचेगा। तो इस सिस्टम के चलते संभावना है कि उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक के भागों में भारी बारिश हो सकती है और दिल्ली सहित आसपास के भागों में भी भीषण बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इस बीच पूर्वोत्तर भारत में भी जमकर बारिश का आपको प्रभाव देखने को मिलेगा और हो सकता है कि बिहार के पूर्वोत्तर भाग से सटे हुए क्षेत्रों में कुछ समय के लिए भारी वर्षा आपको देखने को मिले। बाकी आप देख सकते हैं कि पूर्वी तटीय इलाकों में, जिसमें पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा तक के तटों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के तटों पर भी भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इस बीच आप देख सकते हैं कि केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ आपको देखने को मिलेगी। बाकी अगर बात राजस्थान की करें, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ भागों की करें या फिर आप देखिए महाराष्ट्र की बात करें, तो मौसम लगभग यहाँ पर शुष्क रहेगा। और अब बात करते हैं कि 23 जुलाई को किस तरह का मानसून का प्रदर्शन देश में देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में लगभग अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल तक के तटों पर भारी बारिश हो सकती है। आंतरिक भागों में भी तेज़ बारिश होने की संभावना है और धीरे-धीरे बारिश का जो स्पेल है वो आपको उत्तरी
पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों से लेकर छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों पर दिखाई देगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल में मध्यम से भारी मानसूनी वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है और उत्तराखंड पर भी मानसून का ज़बरदस्त तरीके से प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले सिस्टम की जानकारी के ऊपर। आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर दक्षिण चीन सागर से आने वाला सिस्टम तूफान का रूप लेता हुआ आपको नजर आएगा और ये सिस्टम थाईलैंड, वियतनाम को कवर करता हुआ बंगाल की खाड़ी में पहुंच सकता है। इस बीच आप देख सकते हैं कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो 24 जुलाई को और बढ़ जाएगी, क्योंकि देखिए 24 जुलाई को बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम निम्न दबाव के क्षेत्र के साथ साथ अब धीरे धीरे डिप्रेशन का रूप लेता हुआ नजर आएगा। तो इस सिस्टम के चलते आप देख सकते हैं कि बारिश की जो गतिविधियां हैं वो भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में बढ़ेगी। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी उड़ीसा से लेकर आप देखिए कि किस तरह से बारिश की जो गतिविधियां हैं वो आंध्र प्रदेश तक बढ़ती हुई नजर आएगी और दूसरी तरफ हिमालय क्षेत्रों में आप देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के भागों में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर आप देखिए कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों में, इसके अलावा महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण भारत तक के राज्यों में मौसम लगभग साफ रहेगा। बारिश की फिलहाल कोई ज्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अब बात करते हैं 25 जुलाई को किस तरह का मौसम रहेगा। 25 जुलाई को कहाँ पर होगी बारिश, कहाँ पर रहेगा शुष्क मौसम। इस बीच आप देखिए बंगाल की खाड़ी पर कुछ साइक्लोन टाइप का हमें जो फोरकास्टिंग है वो दिखाई जा रहा है। हो सकता है कि ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़े तो ये कुछ समय के लिए चक्रवाती तूफान का रूप भी ले सकता है। जैसा कि मैंने कल भी अपडेट में आपको बताया था कि हो सकता है कि ये चक्रवात का रूप ले सकता है, लेकिन अभी फिलहाल आप देखिए इसके चलते बारिश की गतिविधियां उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल तक काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से नजर आ रही है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों में भी काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि पूर्वोत्तर भारत और बिहार के भागों में, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के इलाकों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। बाकी आप देखिए ये सिस्टम जो है वो हो सकता है कि मध्य भारत में आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे। बाकी इस बीच राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा में मौसम लगभग साफ रहेगा। बारिश की ज़्यादा संभावनाएं जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि इस बीच आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के कई हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिलेगी और मौसम यहाँ पर बदलता हुआ आपको नजर आएगा। इस बीच जो सिस्टम बना हुआ है इसके आगे किस तरह से बढ़ने की संभावना है चलिए जानते हैं इसी वीडियो में। तो अब आप देख सकते हैं कि 26 जुलाई के आसपास जो है ये सिस्टम उड़ीसा के तटों से टकराएगा और इस सिस्टम के चलते भीषण बारिश की गतिविधियां आपको किस तरह से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लेकर छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों पर दिखाई देगी और ये सिस्टम हो सकता है कि कुछ समय के लिए चक्रवाती तूफान का रूप भी लेता हुआ नजर आए, क्योंकि जिस तरह से इसका प्रकार नजर आ रहा है हो सकता है कि इसके अंदर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी हवाएं चल सकती है। तो हो सकता है कि मानसून सीजन का पहला चक्रवात बने, लेकिन इस बीच आप देखिए कि पूर्वोत्तर भारत पर इसका ज़्यादा कोई प्रभाव दिखाई नहीं देगा। बिहार, झारखंड पर भी इसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा, लेकिन हम अपेक्षा कर सकते हैं कि पूर्वी मध्य प्रदेश में इसके चलते भारी बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिले। उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों में भी भारी बारिश ये सिस्टम देगा और इस बीच आप देखिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और आसपास के भागों में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है और इस बीच आप देखिए कि उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र के भागों में इस सिस्टम का प्रभाव रहेगा। इसके अलावा मुंबई से लेकर कोंकण गोवा तक भी ये सिस्टम भारी बारिश देता हुआ आपको नजर आएगा। अब बात 27 जुलाई के मौसम की करते हैं। 27 जुलाई को आप देख सकते हैं कि इस सिस्टम के प्रभाव के चलते भीषण बारिश की गतिविधियां आपको उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल तक नजर आएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश के एक बड़े हिस्से में ये सिस्टम भारी बारिश देता हुआ आपको नजर आएगा और इस बीच आप देख सकते हैं कि जब ये सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा तो हो सकता है कि गुजरात और महाराष्ट्र को कवर करता हुआ नजर आए, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि इसकी इंटेंसिटी जो है वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से नजर आ रही है। उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों में, इसके अलावा महाराष्ट्र के उत्तरी भागों में काफ़ी भीषण बारिश ये सिस्टम देता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसके चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तक भीषण बारिश आपको देखने को मिल सकती है। तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इस सिस्टम का प्रभाव आपको देश के मानसून पर आगामी समय में नजर आ सकता है और जो मानसून ब्रेक की कंडीशन है वो फिलहाल अभी से शुरू हो जाएगी और हो सकता है कि 25 तारीख के बाद ये सिस्टम जब प्रभावित करता हुआ नजर आए तब फिर से भारी बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिले। तो चलिए अब आगे जानते हैं कि किस तरह का मानसून का प्रदर्शन इस सिस्टम के चलते देश के ऊपर दिखाई देगा और दक्षिण भारत पर भी अच्छी बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे सकती है। अब आप 28 जुलाई की स्थिति देख सकते हैं। 28 जुलाई को ये सिस्टम थोड़ा कमजोर हो जाएगा। हालांकि पूर्वोत्तर भारत में इस सिस्टम के चलते भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी, क्योंकि नमी का प्रवाह लगातार बना रहेगा बंगाल की खाड़ी से और इस बीच आप देख सकते हैं कि इस सिस्टम के चलते भीषण बारिश की संभावना उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर नजर आ रही है, इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़ के इलाकों में। साथ ही साथ भारी बारिश की गतिविधियां उत्तरी महाराष्ट्र के भागों पर आपको दिखाई देगी और कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी वर्षा भी होने की
संभावना दिखाई दे रही है। तो मानसून का रौद्र रूप आपको दिखाई देगा इस सिस्टम के चलते। इसके अलावा ये सिस्टम हो सकता है कि गुजरात की ओर आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आए। इस बीच जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर भी इस सिस्टम का काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से प्रभाव नजर आएगा। कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। बाकी गुजरात में फिलहाल हल्की-फुल्की बारिश, राजस्थान में हल्की-फुल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है और दक्षिण भारत में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बाकी अगर बात पूर्वी भारत की करें तो आप देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ एक जगहों पर तेज बौछारें गिरने की संभावना दिखाई दे रही है। तो फिलहाल ये था संपूर्ण भारत का अगले 10 दिनों का मौसम और इस वीडियो में इतना ही। लगातार चैनल के साथ बने रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।